हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन इंजीनियरिंग प्लस फार्मेसी का बच्चों एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं फॉर द ईयर 2020 महाराष्ट्र। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन सभी राउंड का, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, बाद में फिर आगे आने वाले मतलब फर्स्ट और इस साल शायद दो राउंड रहेंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, उसके बाद कौन सा डेट है, कौन से स्टेप्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है। ई स्कूल फॉर पीसीएमबी आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है। ठीक है, दिस ऐप इज ओनली फॉर एंड्रॉइड। ओके, एंड्रॉइड ऐप है, नॉट फॉर आईफोन। बाद में ये लोगो वाला देख लेना, ई स्कूल फॉर पीसीएमबी, उसको इंस्टॉल कर लेने का। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों लॉग इन एज अ स्टूडेंट करना, वहां पे ऑप्शन पूछेगा स्टूडेंट पेरेंट, एज अ स्टूडेंट करना। बाद में फिर पूरा इंस्टॉल होने के बाद नीचे बैच रहेगा, बैच का टैब। वो बैच के टैब में जब आप क्लिक करोगे तब आएगा बैच कोड, और बैच कोड में आपको क्या डालना है, इन्फो 2020। आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, योर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन एडमिशन प्रोसेस। क्यों? अच्छा, आप बोलोगे कि ये क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है वो एटलीस्ट क्या रहेगा, उसमें प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या रहता फिर कि आपका जो इंडिविजुअल डेटा है, आपको भी पता है कि दैट इज प्रोन टू व्हाट, रिस्क। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब उसके बाद देखिए, अब आज के वीडियो में अपन क्या बताने वाले, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम। अब देखो क्या करना है, ये जो शेड्यूल है बच्चों, ये इंजीनियरिंग का है आपके आंखों के सामने। ठीक है, इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस प्लस फार्मेसी का भी एडमिशन प्रोसेस लगभग ऐसा ही रहता है, सिर्फ डेट में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डेट में थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, एक दिन पहले है शायद। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट ऑन वेबसाइट। लगभग सेम है, मैंने क्या बोला, सिर्फ डेट का मामूली डिफरेंस है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। प्लीज एक चीज याद रखना कि ये सभी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक वीडियो देखना और अच्छे से समझ लो, अच्छे से, है ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना आ जाए। अगर कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से ना देखने की वजह से या कोई कोई छोटी छोटी चीजें निग्लेक्ट करने की वजह से ये सब चीजें पता है कि भारी पड़ जाती है स्टूडेंट को। मतलब 2 साल की पढ़ाई एक तरफ, गलती से एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो जाना, ऑप्शन फॉर्म गलत भर लेना, इसके वजह से होने वाली गलतियां जो है वो अलग रहती। तो सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करना है, अपलोड ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट आपको क्या, ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब कलर वाले। उसके बाद क्या, देखिए, फॉर महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया, मतलब जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के है वो भी, ऑल इंडिया मतलब जिन्होंने जेई मेंस दिया है और उनको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आना है उनके लिए भी। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, आपको पता है यूटी क्या है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, लद्दाख के स्टूडेंट, ठीक है, एनआरआई और ये सब। ये क्या है, ओसीआई, पीआईओ, ये सब यू कैन रीड इन ब्राउजर। ओके, ब्राउजर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इज इट क्लियर? तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या समझा कि भाई हमको हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में स्कैन होना चाहिए, अच्छे स्कैन होना चाहिए, और उसके बाद सभी को क्या करना है, अपलोड करना है। ये डेट है 9/12 से लेकर 15/12 तक। कई बच्चे क्या करते हैं कि 15 तारीख की वेट करते रहते हैं, कहाँ की, ये 15 तारीख की वेट करते रहते हैं। 15 तारीख की वेट करते रहेंगे बच्चों, कई बार क्या होता है, लास्ट डे सर्वर क्रैश हो जाता, वेबसाइट नहीं चलती बराबर, रश भी रह सकता है। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस आप खत्म करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 11-12 तारीख तक ये प्रोसेस को खत्म कर दो। उसके बाद कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर महाराष्ट्र प्लस एआई कैंडिडेचर, मतलब क्या, जेई मेंस, एज वेल एज दिस वन शैल अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच टाइप। ठीक है, इसके बारे में आपको अभी बता के फायदा नहीं है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या जब आप ऑफिस में, अपने ऑफिस में फॉर्म्स फिल करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है ना, वो हम बता देंगे टाइम पर, या फिर इसके बारे में मैं अलग से एक 5 या 10 मिनट का वीडियो बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट्स लगेंगे कि क्या क्या उसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, बाय ऑनलाइन मोड। मतलब इस बार जो भी डॉक्यूमेंट का कंफर्मेशन है वो मेडिकल के हिसाब से ही है, जैसा मेडिकल का एमबीबीएस बीएमएस का हुआ, सब कुछ प्रोसेस क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ।
इसका मतलब ये जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये ऑनलाइन मोड पर होगा, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपके बड़े भाई बहन है जिन्होंने पिछले साल उसके पहले साल क्या किया है, एडमिशन किया है, तो वो क्या बोलेंगे कि अरे आप एआरसी सेंटर नहीं गए या एफसी फैसिलिटेशन सेंटर, एफसी एआरसी जाकर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आपके सीनियर से राय लोगे तो वो आपको हो सकता है कि कंफ्यूज कर दे कि अरे तू अमरावती नागपुर जहां भी जो भी क्या है एआरसी या एफसी है वहां पर जाकर तूने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया। देख लो आप खुद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मतलब क्या कि ये जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कर रहे हो ये सभी ऑनलाइन चेक होने वाला है, यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब देखो पहले क्या है, बाय महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट शाल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफिस connected computer connected, okay, computer connected to internet. Candidate need not have to visit e-security center for verification and confirmation of the application form। आपको समझ में आया? आपको कहीं भी कोई भी जगह पर जाकर पर्सनली फिजिकली आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। इस बार जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है। उसके बाद his or her application and documents shall be verified and confirmed by the e-scrutiny center through online mode only। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब आपका पूरा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने वाला है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा? अगर आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है इसका मतलब अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? इसमें कहीं भी छोटी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। जिनको एक्सपीरियंस है ये चीज का, जिनको एक्सपीरियंस है ये चीज का वहीं पर फॉर्म फिल करो। कहीं भी जाकर मतलब अगर मान लो उनको अगर सामने वालों को नॉलेज नहीं और वहां पर जाके आपने अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कर लिया, आपको भी नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम कर रहे है ना, क्या हो जाता? देखो एक बच्चे ने अभी मुझे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा जो बड़े काम का है। अभी एक मेडिकल का हमने फॉर्म भरा, वो स्टूडेंट ने हमको नॉन क्रीमी लेयर दिया। अब मैंने आपको कई बार बताया है इसके पहले के वीडियो में भी कि नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 31 मार्च 2021 तक वैलिड चाहिए, वैलिड अप टू। बोला है या नहीं बोला है? आपको कई बार बोला है, इसके पहले भी बोला है, वीडियोस में क्लासेस में भी मैंने बताया है कि भाई आप अगर 20-20 के स्टूडेंट हो तो आपका नॉन क्रीमी लेयर वैलिड अप टू 31 मार्च 2021 तक चाहिए। सांगितलं आहे बऱ्याच वेळा। काय झालं, एक स्टुडंट आला मेडिकलचा फॉर्म भरायला, त्याने नॉन क्रीमी लेयर देऊन टाकली, त्याला माहितीच नाही 31 मार्च 2021 पर्यंत तुम्हाला व्हॅलिड पाहिजे। त्याचं होतं मुलांनो 31 मार्च 2020, त्याला या बाबतीत माहितीच नाही। आम्ही काय केलं, स्कॅनिंग करून टाकली। स्कॅनिंग केल्यानंतर जेव्हा अपलोड करायला गेलो आम्ही, तेव्हा आम्ही नेहमी काय करतो, नाव चेक करतो आणि व्हॅलिड अप टू चेक करतो। त्याची व्हॅलिडिटी दिसली आम्हाला 20 पर्यंत, तेव्हा त्याला माहिती झालं की अरे नॉन क्रीमी लेयर नाहीये म्हणून। काय झालं असेल त्या स्टूडेंट को सांगा? वो स्टूडेंट का ओबीसी कैटेगरी का लास्ट मूवमेंट पे ओपन कैटेगरी करना पड़ा। क्यों? छोटी सी गलती, नॉन क्रीमी लेयर बनाकर नहीं रखा। कोई बच्चों ने मुझे क्वेरी बोला था कि सर हमारे पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं है लेकिन उसका रिसिप्ट है। उसका क्या है? रिसिप्ट। देखो बच्चों, हर साल जो रिसिप्ट चलता है वो वैलिडिटी का चलता है। इफ यू डोंट हैव कास्ट वैलिडिटी, उसका रिसिप्ट नंबर और रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हैं। ये हर साल की प्रोसेस बता रहा मैं, ओके। नॉन क्रीमी लेयर की रिसिप्ट पिछले साल तक बिल्कुल भी वैलिड नहीं थी। अभी जब अपना ये वीडियो बन रहा है तब वेरिफिकेशन मतलब ये सब चीजें स्टार्ट होने की है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग। अगर नॉन क्रीमी लेयर का मुझे ये दिखता है कि भाई रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें बता दूंगा कि नॉन क्रीमी लेयर का रिसिप्ट चलता है या नहीं चलता। पिछले साल तक नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। अगर वैलिडिटी नहीं है आपके पास, इफ यू डोंट हैव वैलिडिटी यू कैन अपलोड द रिसिप्ट। इज इट क्लियर? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो छोटी सी गलती होती, ओबीसी कैटेगरी का ओपन कैटेगरी में चला गया, दो घाटे हो गए। एक ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिला, दूसरा फीस पूरी भरना पड़ा, 50% स्कॉलरशिप जो था वो भी नहीं मिला। तो दो चीजें दो जगह लॉस हो गया उसका, है ना।
तो इस टाइप से लॉस नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें बहुत बार मैंने बताया है आपको, क्लासेस में भी बताया है, पिछले 1 साल से कई बार बताया है कि नॉन क्रीमी लेयर में कई बच्चों की गलती हो जाती। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्या होता है बच्चों कि बच्चे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। कहाँ पर? फैसिलिटेशन सेंटर या एआरसी में, है ना। वहां पर जाकर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब क्या? कि वहां पे जो भी ऑफिसर रहता है, कंसर्न पर्सन, वो आपका आईडी और पासवर्ड डालते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्या करता है कि उनको आप सब डॉक्यूमेंट दे देते हैं ओरिजिनल। वो आपका लॉगिन करके एक एक डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं? स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है क्या, नाम बराबर डाला है क्या, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ से लेकर हर चीज सही डाला है या नहीं। और उसके बाद फिर वो चीजों को क्या करते हैं? लॉक। अब इस साल पूरा क्या है? ऑनलाइन है ना। इसलिए आपको बड़े आराम से और बड़े अच्छे से क्या करना है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसका अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद लेकिन एक चीज अच्छी है कि अपने गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बच्चों की गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन यदा कदाचित काही चुकलं, यदा कदाचित काही चुकलं तर त्याच्यासाठी बघा काय केलेलं आहे. ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड डू इफ नो एरर इज फाउंड। मतलब क्या? आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कोई एरर नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन and confirmation of application form shall be available in candidate login along with receipt cum acknowledgement। रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, ये इसका प्रिंट निकालना पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये क्या है? रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, इसका प्रिंट निकालना पड़ता है। ये एडमिशन के वक्त लगता है, एडमिशन के वक्त। ओके, देखो अब क्या, भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मेरा फॉर्म फिलअप किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मेरा स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। क्यों पेंडिंग दिखाएगा? वही है, जैसे अगर मान लो तुम गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, कई बार गूगल पे से, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ महीने से कंटिन्यू प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि उनका सर्वर जो है वो बराबर काम नहीं करता, तो पेंडिंग दिखाता है, 2-4 घंटे बाद फिर पेमेंट सक्सेसफुल होता है, कई बार तो एक एक दिन लग जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब तक पेमेंट रिसीव्ड नहीं है तब तक स्टेटस क्या है? पेंडिंग। जैसे ही सामने वाले को पेमेंट चले गया वैसे ही आपको आ जाएगा यहाँ पर सक्सेसफुल। तो वही चीज है यहाँ पर, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया बच्चों, और क्या किया? अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किया, है ना। ये दो करने के बाद आपका स्टेटस है पेंडिंग। जब उसका ई चेकिंग होगा, अब इस बार फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, ई चेकिंग है। जब उसका ई चेकिंग होगा तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए वही तो दिया है इसमें, क्या कि अगर कोई एरर नहीं दिखा तो स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन शैल बी अवेलेबल। मतलब क्या कि भाई आपका वेरिफिकेशन हो चुका है क्या, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने कंफर्म कर लिया क्या, है ना। अगर कोई भी एरर नहीं है, अगर एरर मिल गया तो वो आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये एरर है, कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, बोलेंगे कि इसको फिर से स्कैन करो। कहीं अगर मिस्टेक हो गई वो बोलेंगे कि इसको फिर से क्या करो? रेक्टिफाई करो, मतलब दुरुस्त करा। ओके, तर तुम्हाला वारंवार काय करायचं आहे? तुमचा आयडी आणि पासवर्ड तुम्हाला ऑफिसमधून दिले जाणार फॉर्म भरल्यानंतर। तुम्हाला दिवसातून 2 वेळा 3 वेळा, सकाळ दुपार संध्याकाळ, ओके, जसं मेडिसिन राहते ना त्या टाईपनं, सकाळ दुपार संध्याकाळ तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्मचा स्टेटस चेक करत राहायचं। आमचा ऍप्लिकेशन फॉर्म व्हेरीफाय झाला का आणि कन्फर्म झाला का, हे चेक करणं का महत्वाचं आहे मुलांना? समजा तुम्ही एक इमॅजिन करा, 11 तारखेला फॉर्म भरला, 11-12, आपने 11 दिसंबर को फॉर्म भर लिया, और 11 दिसंबर को फॉर्म भरने के बाद आप बढ़िया मस्त सो गए, बढ़िया, और आपने डायरेक्ट लॉगिन करके देखा 16 तारीख को। अब आपको 16 तारीख को पता चला, अरे तुमने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया था उसमें ये एरर है, और आपने देख लिया 16 तारीख को, क्या करेंगे फिर? ये देखो 16 तारीख को 5 बजे तक करना है, आपने देखा 16 तारीख को 8 बजे, कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। ये है कैप राउंड के बारे में। आप चले जाओगे नॉन कैप राउंड में, फिर यू विल बी शिफ्टेड टू नॉन कैप। उसके अलग डिसएडवांटेजेस भी है, वो और कभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसके बाद आप डेली दिन में 2 या 3 बार 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 लॉगिन करके आप देखो
कि भाई आपका स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन क्या है और फॉर्म कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही फॉर्म कंफर्म हो गया एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको बोलते हैं रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। उसका प्रिंट कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत वही तभी निकाल लो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन पहले से आपके पास इसका प्रिंट चाहिए, ओके, इसका प्रिंट निकाल लेने का। अगर कोई भी गलती है तो वो गलती को रेक्टिफाई करने का है। कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दिस वन टू दिस वन डेट एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अगेन चेकिंग, ओके, वही चीज है जो मैंने बताया। बाद में ये अपने को जरूरत नहीं है इसका। अगर मान लो कोई जम्मू कश्मीर का या यूटी का स्टूडेंट देख रहा होगा तो आप पढ़ सकते हो ये चीज। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी आफ्टर इंस्टॉलिंग आवर ऐप, ओके, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एनी क्वेश्चन, ओके। ये हो गया एक चीज। उसके बाद बच्चों ये भी हो गया अपना बताना, ओके। चलो उसके बाद है मेरिट लिस्ट। मैंने आपको ये चीज बताया था कि ये क्या है। देखो एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा फिर से। बहुत से बच्चों ने गूगल मीटिंग मेरा अटेंड नहीं किया था। मान लो 2 लाख बच्चों ने महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी दिया। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ये प्रोसेस क्यों करना पड़ता है। अगर मान लो 2 लाख बच्चों ने क्या दिया, एमएसटी सीईटी लेटेस्ट से इंजीनियरिंग का, ओके, इंजीनियरिंग का दिया। अब उनका मेरिट नंबर आया 1 2 3 4 से लेकर जो भी बच्चे हैं, मान लो 2 लाख तक मेरिट नंबर आया। इज इट क्लियर। देखो होता क्या है, प्लीज लिसन, ये सब चीजें समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन क्या है समझना चाहिए बराबर, ध्यान दो। क्या मान लो आपका नंबर है 10, आपका नंबर क्या है बच्चों 10, ठीक है, मेरिट नंबर में 10 नंबर है। अब आपको कोई कॉलेज चाहिए पर्टिकुलर, है ना। वो भी छोड़ो, 2 लाख स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया और आपका उसमें मान लो अभी तो आपको पता ही नहीं है आपका नंबर क्या है, लेकिन मान लो कि एक 10 नंबर पे आप हो, आपका स्कोरिंग जो है वो 99.9999 परसेंटाइल है, आप 10 नंबर पे हो। ये एक नंबर का जो बच्चा है 100 परसेंटाइल, 99.99 या 100 परसेंटाइल, मान लो इसको आईआईटी में मार्क मिला तो इसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया होगा, इसका कोई वीएनआईटी में हुआ होगा, ओके, इसका भी कुछ जेई मेंस में सिलेक्शन हो गया होगा। हो सकता है इसको नहीं करना होगा इंजीनियरिंग, इसका मूड हो गया होगा बीएससी करने का। हो सकता है इसका सिलेक्शन केवीपीवाई से हो गया होगा, है ना। इसका मतलब क्या कि आपका लाइन में था 10वां नंबर, आपका लाइन में कौन सा नंबर था बच्चों 10वां नंबर। लेकिन ये भी हो सकता ना कि हर एक स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है ना ये प्रोसेस करने के लिए। क्यों, मुझे बताओ, जिसका मान लो आईआईटी या वीएनआईटी में होगा हुआ होगा वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिल नहीं करेगा। हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करेगा। मतलब एक आपका जो फिल्टर है वो कहां पर लगा बच्चों, फिल्टर नंबर 1, फिल्टर 1 लगा ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी जेई मेंस में जेई एडवांस में स्कोरिंग हुआ है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिलिंग दिस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, तो वो वहां पर कट जाएंगे ये स्टूडेंट। इसका मतलब 5 स्टूडेंट अगर कम हो गए तो अब आपका जो 10वां नंबर था वो कौन सा नंबर हो गया बच्चों, 5वां नंबर, ये एक चीज। उसके बाद दूसरा फिल्टर नंबर 2 ध्यान रखो क्या है। फिल्टर नंबर 2 है कि मान लो ये अगर मान लो कोई 7 नंबर का स्टूडेंट है, इसका मूड हो गया कि भाई मुझे मुझे ये कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो आईआईटी के लिए या उसने सुनो, आपका 5वां नंबर है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या था, पार्टिसिपेट किया उसने। क्या किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया उसने, फॉर्म फिलअप किया, ओके। लेकिन ये 7 नंबर के मन में क्या है ये आपको थोड़ी पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये सोच रहा है कि भाई मुझे सीओईपी मिला, एसपी सरदार पटेल कॉलेज मिला तो मैं लूंगा, या फिर मैं रिपीट करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा रिपीट करूंगा, आईआईटी के लिए रिपीट करूंगा या जेई मेंस के लिए रिपीट करूंगा। इसके मन के बारे में आपको नहीं पता। फिर इसने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। अब आप देखो इन्होंने तो फॉर्म ही फिल नहीं किया तो आप 5वें नंबर पे हो। जब आपको मार्क्स मिले तब आप कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे। अब आपने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो आप कौन से नंबर पे आ गए बच्चों, 5वें नंबर पर आ गए। अब 5वें नंबर पे आने के बाद ये 7 नंबर का स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, लेकिन लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया। ये सब करेगा, वो ऑप्शन फॉर्म भरेगा, ये सब करेगा। एक्चुअली आपका जो मेरिट नंबर आएगा बच्चों, अब मेरिट नंबर क्या आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर मेरिट नंबर। योर मेरिट नंबर विल बी 5 नॉट 10। 10 क्यों नहीं, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना, है ना। इसने किया पार्टिसिपेट, इसलिए इसका 1 नंबर आ जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो आपका क्या आ जाएगा 5 नंबर। समझ में आ रही चीज है, तो आपका मेरिट नंबर 5 हो गया।
लेकिन लेकिन अब फिल्टर नंबर 2 कैसे एक्ट होता कि भाई इसने सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट किया, लेकिन इसने एडमिशन नहीं लिया, तो हो सकता है सेकंड राउंड ये ना करे या ये एडमिशन ही ना ले, तो आपका अल्टीमेटली 4 नंबर पे आ जाएगा। सामने वाले जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे तुम बढ़ते जाओगे आगे, इसको कहीं एडमिशन मिल गया। तो ये सब क्या है कि जो फिल्टर नंबर 2 है या फिल्टर नंबर 3 है, ये दो चीजें है इंस्टेंटेनियस, ये टाइम पे होने वाली चीज है। और ये ऐसे है कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे, है ना, समझ में आ रहा। तो इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही इसीलिए है कि भाई कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। दिया एग्जाम 2 लाख बच्चों ने, लेकिन क्या 2 लाख बच्चे इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए या फार्मेसी के लिए, व्हाटएवर। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, पहले बताओ रजिस्ट्रेशन, सेकंड क्या किया, डॉक्यूमेंट अपलोड, ओके। आपका क्या होगा, ई वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या लगेगा, देखो अब लगेगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं टेम्पोररी, क्या टेम्पररी मेरिट लिस्ट, क्या बोला, टेम्पोररी मेरिट लिस्ट लगेगा। ये टेम्पररी मेरिट लिस्ट क्या रहता बच्चों कि भाई आपको एक और चांस दिया रहता कि भाई अगर मान लो मेरिट लिस्ट में जो भी मेरिट नंबर आएगा आपका, कि भाई जनरल में ये है, कैटेगरी में ये है, रीजनल में ये है, आपके मार्क्स वगैरह रहेंगे, उसमें अगर मान लो कुछ गलती है, उसमें मान लो कुछ गलती है, तो वो आपको बताने का है मेरिट नंबर में। यू कैन रेज दी कंप्लेंट, ओके, अबाउट द करेक्शन इफ एनी एरर इज फाउंड, ओके। तो उसका भी डेट दिया है, समझ में आया। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, और उसके बाद है बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन मैं आपको हर साल का एक एक्सपीरियंस बता देता, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं गिरता। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा समझो कि कभी कभी 10 से 20 स्टूडेंट के इसमें कुछ गलतियां होती होगी, इसका मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग गया, इसका मतलब उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, उससे ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता, समझ में आया। उसके उसके लिए क्या करना पड़ता, फिर कट ऑफ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कट ऑफ। लेकिन ये इसी वीडियो में मैं सब चीजें नहीं बता सकता, वीडियो लंबा बन जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। फिर कट ऑफ कैसे देखने का मेरिट नंबर के हिसाब से, उसका एक अलग से वीडियो रहेगा। तो इसके बाद ये देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद मतलब 18 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता, समझ में आ रहा। ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंफर्म। मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप कैसे खुद खुद देख सकते हैं, खुद घबराने का नहीं है। परसेंटेज कम मिला ज्यादा मिला उसके लिए घबराना नहीं, घबरा के कहीं भी डोनेशन में एडमिशन लेकर तुरंत मतलब नहीं रहता। पहले 18 तारीख को देख लो अपना मेरिट नंबर, 18 तारीख को मेरिट नंबर देखने के बाद आपको कट ऑफ कैसे देखना है वो भी बता दूंगा मैं। फिर कट ऑफ देखने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये भी खुद करो। मतलब बोलने का मतलब कि भाई आप खुद रिसर्च करो, आप खुद अपना नॉलेज बढ़ाओ, आपको खुद को चीजें समझ में आना चाहिए कि अपन क्या कर रहे करके, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी करेंगे, अपने को जानकारी नहीं है तो उसका क्या है कि फायदा नहीं उठना चाहिए। तो मेरिट नंबर के बाद कट ऑफ कैसे देखना, कॉलेज कैसे सर्च करना, हमारे कैटेगरी के हिसाब से बोलो या जनरल मेरिट के हिसाब से कैसे देखना, वो सब चीजें आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट लग गया। उसके बाद फिर क्या है, कैटेगरी वाइज ये सीट मैट्रिक्स है कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन से ब्रांच में कितना सीट्स है वो। और उसके बाद आएगा देखो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म बोले तो, ऑप्शन फॉर्म बोले तो क्या कि भाई मुझे सीयूईपी का सीएस चाहिए 1 नंबर का ऑप्शन, मुझे सीयूईपी का क्या चाहिए, मान लो मैकेनिकल चाहिए 2 नंबर का ऑप्शन, है ना। फिर उसमें टीएफडब्ल्यूएस भी एक अलग कहानी है, टीएफडब्ल्यूएस की अलग कहानी है, वो अलग कहानी अलग वीडियो में बनेगी, ओके। अभी से टेंशन नहीं लेना है उसका, वो बाद में की बात है। 18 तारीख से आपने टेंशन लेना है। 18 तारीख से किसका टेंशन लेने का, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता, मुझे कौन सा ब्रांच मिल सकता। अब जिनका स्कोरिंग कम है बच्चों, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कहां पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप, एक तो आप कॉलेज में करो या ब्रांच में करो, कॉलेज और ब्रांच। कैसा है बताओ, कैसा है भाई, अगर मार्क कम है थोड़े बहुत, अब आप बोलोगे कि सर मैं सीयूईपी का मेटलर्जी लूं या कोई और, मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का नाम लेना ठीक नहीं रहता। वाई, क्योंकि अगर कोई कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का नाम ले लिया तो कोई बोलेगा कि सर का इसके साथ एसोसिएशन है क्या, इसलिए आई आई नेवर टेक प्राइवेट कॉलेज का नाम, ओके।
तो सीवीपी का मेटलर्जी मिल रहा तो प्रायव्हेट का सीएस मिल रहा. तो अब आपके सामने क्या है, यक्ष प्रश्न उभा राहिला का सर मी सीवीपीचं मेटलर्जी घेऊ का प्रायव्हेटचं सीएस घेऊ. तर ते पण तुमचा पर्सनल विषय आहे रे. तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इधर इन कॉलेज और इन ब्रांच. तो वो आपके ऊपर है. हाँ, जिनको 99.99 परसेंटाइल है उनके लिए सवाल ही नहीं है. आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिलेगा, जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच मिलेगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सब चीजें हैं. अगर कहीं समझा नहीं होगा यू कैन रेज द क्वेश्चंस. आप मुझे क्वेश्चन पूछो. ऐप पर सबसे ऊपर मेरा नाम रहता है. जहां आप चैट्स में जाओगे ना, वो ग्रुप में मैसेज भेजना अलाउड नहीं है. अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि फिर क्या हो जाता कि वो कंटिन्यू बच्चों को क्या होगा, इरिटेशन होगा कि मान लो इतने सारे बच्चे हैं, सब अपना अलग अलग उसमें मैसेज भेजेंगे, फिर कोई यस बोल रहा नो बोल रहा, तो उससे क्या होता, कंटिन्यू नोटिफिकेशन की वजह से इरिटेशन हो जाता है. इसलिए वो ऑफ करके रखा है. इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, सबसे ऊपर मेरा नाम है इस स्कूल नाम से, और तो वहां पे आप क्लिक करो, वहां पे मुझे क्वेश्चन पूछो. उस क्वेश्चन का आंसर फिर मैं कहां पर दूंगा, ग्रुप में दूंगा. ओके. तो आपको क्या समझ में आया, पहले रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड. अगर एरर आया, एरर में करेक्शन. ध्यान में रखना, कीप चेकिंग. वाई, व्हाट कीप चेकिंग? कीप चेकिंग द स्टेटस कि आपका वेरिफिकेशन हुआ का, आपका क्या कंफर्मेशन हुआ क्या. उसके बाद मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट दो टाइप की, प्रोविजनल है फाइनल मेरिट लिस्ट. लेकिन जैसे ही प्रोविजनल आ जाएगी वैसे ही आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिल सकता है, उसके बारे में अलग वीडियो. ऑप्शन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताएंगे. और उसके बाद अलॉटमेंट. तो सब चीजें एक साथ नहीं आएंगी, स्टेप बाय स्टेप आएंगी. आज का वीडियो ज्यादातर फोकस किस पे था बच्चों? आज का वीडियो अपना फोकस मैक्सिमम था इस दो पार्ट पर, है ना. इस दो पार्ट पे था. अगली कहानी जो है वो बाकी वीडियो पे आएगी. ओके. आप ज्यादा से ज्यादा इसको अगर म्हणजे तुमच्या मित्रांना वगैरे फॉरवर्ड कराल, शेअर कराल तर बरं वाटेल. त्यांना मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन भेटते का अजून असे व्हिडिओ आपण तयार करायला पाहिजे. आणि नेहमी आपण फॉर्मल बोलतो, सर्वजण बोलतात, मलाही बोलावं वाटते का लाईक सबस्क्राईब शेअर करा आणि काय बेल आयकॉन हिट करा. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.